वास्तव में किसी भी डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती और वैकेंसीज दोनों चीजें हैं। तो अब इसके बारे में सच क्या है, कब ये वैकेंसीज आ सकती हैं, क्या ये एसएससी जीडी के थ्रू आएंगी, तो ये सारी डाउट्स आपके मन में होंगे। और अगर एसएससी जीडी के थ्रू आई या सीआरपीएफ इसको अपने अलग से भी निकाल सकता है, आई तो क्या स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी इसकी। तो इनमें सबसे मजे की बात यह है कि महिलाओं के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि 33% आरक्षण महिलाओं को हर वैकेंसीज में मिलेगा, जबकि ये तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, इनमें तो नहीं है। इनमें मात्र 4500 वैकेंसीज 4500 समथिंग वैकेंसीज फीमेल्स को दी हैं, बाकी 1.25 लाख वैकेंसीज मेल्स के खाते में गई हैं। तो क्या ये 2024 की सरकार की चाल हो सकती है? क्या चाल हो या कुछ भी हो, वैकेंसीज अगर निकलेंगी तो पूरी होंगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में तय है। चाहे मोदी गवर्नमेंट इसको अपना ये कह सकते हैं चुनावी मुद्दा ही क्यों ना बना दे, पर एक बार अगर वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में निकलती हैं तो पूरी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, चाहे जैसे भी आए, अगर वैकेंसी आती है तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी, आप सभी बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। तो बच्चों, अगर कोई ये कहे कि ये रियल है या फेक है, तो मैं उस बच्चों को बता दूं कि भाई ये रियल फेक कोई न्यूज़पेपर की बात नहीं है, कोई ये न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं लेके आया हूं आपके सामने। एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सारी मिनिस्ट्रीज का माई बाप होता है, उसमें उनकी साइट पर दिया है, और वो कोई ऐसे नहीं गजट नोटिफिकेशन है। गजट नोटिफिकेशन, अब आप समझ लीजिए, इस पे राष्ट्रपति के भी साइन चाहिए होते हैं नोटिफिकेशन निकलने के, गजट नोटिफिकेशन निकलने के लिए, तभी ऐसा होता है। कुल मिलाकर के सीआरपीएफ में इन्होंने वैकेंसीज दी हैं, और अगर वैकेंसीज की बात करें वो कितनी है, तो इस गजट नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं 2023 के लिए वैकेंसीज 1,29,929 है, जिनमें 1,25,262 लड़कों के लिए और 4667 फीमेल्स के लिए वैकेंसीज हैं। लेवल 3 वही कांस्टेबल लेवल, इसमें साफ लिखा भी है कि ये कांस्टेबल है जनरल ड्यूटी, कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी, जनरल ड्यूटी मतलब जीडी। और बाकी बच्चों, इसमें एज लिमिट वो साफ दी है कि 18 से 23 साल की एज लिमिट हम लोग इसमें रखने वाले हैं। और ये वैकेंसीज ये भी साफ कर दिया है कि कब निकलेंगी। द क्रूशियल डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द एज लिमिट शैल बी एज एडवर्टाइज्ड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी किस डेट को एज मांगेंगे उसको कहते हैं हम कट ऑफ डेट या क्रूशियल डेट। एसएससी किस डेट को 18 से 23 साल उम्र मांगेगी, ये एसएससी के एडवर्टाइजमेंट पर ही डिपेंड करे, वैकेंसी के थ्रू आएंगी यानी ही डिपेंड करेगा, अभी नहीं कह सकते। तो इससे तो साफ है कि ये वैकेंसीज एसएससी के थ्रू ही आनी है। तो क्या एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज आती हैं, जी हाँ, उसी वैकेंसी के थ्रू आएंगी। यानी ऐसा रास्ता साफ हो गया है कि एसएससी जीडी 2023 में भी आने वाला है, क्योंकि जैसा यहां साफ दिया है कि 2023 की वैकेंसीज हैं, तो अब 24 में इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट ने हो सकता है उसी को ध्यान में रख करके इन वैकेंसीज का दिया हो। पर ऐसा नहीं है कि जितनी वैकेंसी इसमें दी हैं एसएससी उनको एक ही बार में निकाल दे, ये ना भी निकाले, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आगे किस तरह की गाइडलाइंस आती हैं। ऐसा कोई ना सोचे कि एसएससी जीडी इस बार तो 1.5 लाख 2 लाख वैकेंसीज निकालने वाला है, क्योंकि 1,29,000 तो सीआरपीएफ की है। ऐसा तो पिछली बार भी न्यूज़पेपर्स ने हल्ला मचाया था, कितनी कि एसएससी जीडी की 80,000 वैकेंसी। आपको याद होगा 2022 की वैकेंसीज के लिए ये हल्ला उड़ा था कि 80,000 70,000। तो अगर अब हल्ला उड़ाएं तो भैया 1.5 लाख तो इसकी बन रही है, 1.25 लाख तो 1,29,000। अब इसमें बीएसएफ जोड़ोगे, सीआईएसएफ जोड़ोगे तो 1.5 लाख से पार जाएंगी, है ना। तो वैसा कुछ नहीं है अभी कि ये सारी एक साथ वैकेंसीज आए, इसमें भी बहुत सारी असमंजस बाकी हैं। लेकिन ऐसा इस चीज को ये देकर के ऐसा मेरे को लग रहा है कि उन बच्चों को थोड़ा सा आकर्षित करना चाहते हैं जो अग्निवीर होने से, आर्मी वाले बच्चे थोड़े से मुरझाए हुए हैं अग्निवीर हो जाने से, वो बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आर्मी में जाने का, ऐसा कुछ हो सकता है बच्चों। तो उनके लिए इसमें बच्चों को बताया है कि भैया आपको ना 10% आरक्षण देंगे हर अग्निवीर को, यानी जो अग्निवीर आएंगे लौट करके सेना से, उनको 10% आरक्षण इस भर्ती में दिया जाएगा। रिजर्वेशन उनके लिए फिक्स कर दिया गया है, और उनको फिजिकल भी माफ रहेगा। ये भी कह दिया है कि उनके लिए फिजिकल भी नहीं होगा। किसके लिए? अग्निवीर के लिए, क्योंकि वो तो वैसे ही फिट है, आर्मी की ट्रेनिंग करके आएंगे, तो उनको फिजिकल करने की जरूरत ही नहीं है। ये अग्निवीर को रिझाने के लिए गवर्नमेंट का एक कदम हो सकता है। रिझाना क्या, उनको फायदा भी हो सकता है, होगा ही इसमें। ऑब्वियसली 10% वैकेंसीज बहुत होती है। चलिए, और एसएससी जीडी की उनको एक कोटा तय है मिलना, ठीक है बच्चों। ये सारी चीजें उनके बारे में ही बताया है कि 10% की जो बात कही है, 10% वैकेंसी शैल बी रिजर्व्ड फॉर एक्स अग्निवीर। एक्स अग्निवीर हो जाएंगे जो अग्निवीर में 4 साल पूरे करके आएंगे, उनको एक्स अग्निवीर बोला जाएगा। जो 4 साल से पहले छोड़ के आ जाएगा उनको ये कोटा नहीं मिलेगा, यानी बीच में ही अगर आप छोड़ के आ जाते हो तो, ठीक है। चलिए, अब बच्चों इसमें बहुत सारे डाउट्स फिर भी हैं। क्या ये पोस्ट एसएससी जीडी की वैकेंसी में इस बार आएंगी? जी हाँ, ये एसएससी जीडी में ही आएंगी, पर जरूरी नहीं एक साथ सारी आएंगी, जरूरी नहीं है। तो ये एसएससी जीडी की ही वैकेंसीज हैं, जरूरी नहीं एक साथ आएंगी। 2024 में इलेक्शन है, 23 में जरूर आएंगी। कितनी आएंगी? 1,29,000 आएंगी? नहीं आएंगी। इस बात को भी मैं सिरे से खारिज करता हूं कि एक साथ निकलेंगी, बिल्कुल बच्चों। नेक्स्ट, क्या सीआर, ये मतलब कई बार ना वैकेंट पोस्ट को लिख देते हैं, भैया इतनी वैकेंट है, तो क्योंकि आप ये नहीं कह सकते भर्ती का नोटिफिकेशन है, क्योंकि भर्ती का नोटिफिकेशन में तो डेट भी लिखी होती है बच्चों, भैया किस डेट को आना है फॉर्म। तो यहाँ फॉर्म वॉर्म की कोई बात ही नहीं की गई है। और बच्चों साथ बात करें अग्निवीर की, तो यार जो पहला बैच अग्निवीर का, उसको गए हुए अभी 1 ही साल हुआ है, तो अभी तो 3 साल उनको आने में लगेंगे, है ना। तो इसका मतलब 3 साल बाद की वैकेंसी है क्या? ये ऐसा भी हो सकता है, ये टुकड़ों में तब तक निकले या एक ही बार। अभी इस पे बिल्कुल भी स्थिति क्लियर नहीं है कि ये कब आएंगी। इस साल आएंगी भी, इस बात में भी मैं संदेह में हूं, पर 24 में इलेक्शन है, इसलिए थोड़ी सी श्योरिटी से कह सकता हूं कि आएंगी।
ठीक है बच्चों। आगे, क्या सीआरपीएफ इन्हें बहुत जल्दी अलग से भी निकाल सकता है? नहीं, अलग से बिल्कुल नहीं निकालेगा। जैसे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती कर रहा है या एचसीएम की करता है, तो उस तरीके से कर सकता है क्या? नहीं। ये अगर वैकेंसीज आएंगी तो एसएससी जीडी के थ्रू आएंगी। सिलेबस में क्या आएगा? जो एसएससी जीडी का सिलेबस होता है वही आएगा, उससे अलग कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एसएससी जी ही इसको कंडक्ट कराएगी। क्या हमें इस भर्ती पर अभी से फोकस करना चाहिए? मैं कहूंगा बेटा अभी बिल्कुल भी आंधी में तीर मत चलाना। इस वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा खुश भी मत होना, क्योंकि अभी कोई फॉर्म जैसी डेट नहीं है। एसएससी ने कोई भी अपनी साइट पर किसी भी कैलेंडर में किसी भी नोटिस के थ्रू अपडेट नहीं किया। जिस दिन एसएससी अपडेट कर दे कि वैकेंसी आने वाली है, उस दिन से आपको जुटना चाहिए, उस दिन से उस तरफ फोकस करना चाहिए। अभी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या इसकी कट ऑफ स्टेट वाइज होगी? जी हाँ, अगर एसएससी जीडी के थ्रू आएगी तो स्टेट वाइज कट ऑफ जैसे जाती है ऐसे ही जाएगी। बच्चों मैं आपको और थोड़ी सी इस पर डिटेल रिसर्च करके आया हूं कि देखिए सीआरपीएफ में जो वैकेंसीज आती है इतनी बड़ी, क्या इतनी बड़ी वैकेंसी सीआरपीएफ में आ सकती है? हाँ, अगर इतनी बड़ी वैकेंसीज है तो वो सिर्फ सीआरपीएफ में आ सकती है और किसी बल में नहीं आ सकती। जैसे एसएससी कराती है ना, तो इस वैकेंसीज को बोलते हैं सीएपीएफ, यानी इन सारी फोर्सेज को मिलाकर सीएपीएफ बोलते हैं। ये कोई सीआरपीएफ या सीआईएसएफ जैसा नहीं, सीएपीएफ होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। यानी ये जो बच्चों आर्म पुलिस फोर्स है, इसका मतलब है कि इसमें सीआरपीएफ भी है, असम राइफल भी है, एसएसबी भी है, सीआईएसएफ भी है, आईटीबीपी है। यानी ये सारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, उनके अंदर ही ये सारी आती हैं। यानी इन सारी वैकेंसीज को हम सीएपीएफ बोल सकते हैं, सीएपीएफ की वैकेंसीज। तो सीएपीएफ में सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो सीआरपीएफ की होती है। देखिए सीआरपीएफ की जो नफरी है, यानी जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो 3,13,634 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ये उस भर्ती के अलावा एम्प्लॉइज हैं जो अभी वैकेंसी एसएससी ने निकाली हुई है 50,000 के आसपास, उनमें भी सीआरपीएफ की है। वो और इसमें जुड़ जाएंगे, कुछ रिटायर हो जाएंगे, तो ये नफरी और भी बढ़ जाएगी। अब आप देखो असम राइफल की जो नफरी है, यानी जो लोग हैं वहां सिर्फ 65,143 है। आप देखिए मतलब इनमें तो सोच भी नहीं सकते इतनी वैकेंसीज का। अब आप एसएसबी में देखिए 94,261 लोग काम करते हैं। आप देखिए आईटीबीपी में देखिए 79,432 लोग काम करते हैं। आप सीआईएसएफ में देखिए 1,63,590 काम करते हैं। और सबसे बड़ी जो फोर्स है हमारा वो बीएसएफ है, तो 2,65,000 लोग जहां काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा कौन सा फोर्स रही? सीआरपीएफ। इसको केंद्र सरकार रिजर्व पुलिस के रूप में रखती है, यानी सीआरपीएफ केंद्र सरकार की पुलिस है। इसमें मान लीजिए कहीं इलेक्शन कराने या कोई भी इंटरनल मामला है, एक राज्य को जरूरत पड़ती है, उसकी पुलिस फोर्स कम पड़ती है, तो केंद्र सरकार उस राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन लोगों को वहां भेज देती है। इलेक्शन कहीं कराना है, सब जगह सीआरपीएफ आपको मिलेगी। तो सीआरपीएफ का काम यही है कि रिजर्व में पुलिस रखी जाती है, तो स्पेशली ये पुलिस है बच्चों। तो यो केंद्र सरकार को ज्यादा नफरी में चाहिए ही चाहिए। तो 1,29,000 30,000 जो भी है, इसका फैसला ये सारी भर्तियां, ये सारे फोर्सेज, सारे आर्म फोर्सेज एमएचए के अंडर आते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। इनकी वैकेंसीज का वही डिक्लेयर करेगा किसमें कितनी आनी है। तो उन्होंने ही ये डिक्लेयर किया है कल अपनी ऑफिशियल साइट पर कि 1,29,000 पोस्ट सीआरपीएफ में आनी है। ठीक है बच्चों, तो आनी है पोस्ट, कब आनी है, कितने टुकड़ों में आनी है, इस बात पर अभी कोई भी जिक्र नहीं है। हालांकि उसके आगे 2023 लिख दिया है, जिस पर बहुत सारे कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये सब अभी सही माना जाएगा जब एसएससी की साइट पे आ जाएगा। उससे पहले तो ये सिर्फ ऐसा हो सकता है कि भाई बच्चों को थोड़ा सा खुश कर दिया जाए, क्योंकि 24 में इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, जब तक ना आ जाए एसएससी की साइट पर, तब तक ये वैकेंसीज ना ये हमारे लिए कुछ है, ना आपके लिए कुछ है, ना इन पर कोई बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आप प्लीज अपनी तैयारी जो कर रहे हैं करते रहिएगा। अगर कुछ इस पर पॉजिटिव अपडेट एसएससी की तरफ से आता है तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक वीडियो लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नमस्कार।